हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सीए प्रदीप कालरा और मैं पढ़ा रहा हूं ईयर 2000 से। तो देख सकते हैं अब जो ईयर है, मुझे कितने साल हो गए पढ़ाते हुए, मेरा एक्सपीरियंस आपको पता चल गया होगा। और मैं आपके लिए डेमो लेकर आया हूं सीए फाउंडेशन की अकाउंटिंग क्लास का। और बच्चों, ऑफलाइन डेमो हमने बंद कर दिया है क्योंकि उससे हमारी पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऑनलाइन डेमो आप देखिए और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्लासेस कौन सी लेनी है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ हमारे यहाँ कौन कौन सी टाइप की क्लासेस होती हैं और कैसे होती है। सीए फाउंडेशन का जो कोर्स है, इसमें आपके 4 सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी और अप्लाइड मैथमेटिक्स। अकाउंटेंसी है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, वो मैं लेता हूँ। और जो इकोनॉमिक्स और लॉ है, वो सीएस रीमा मैम लेती हैं। अब यहाँ पर हमारे यहाँ जो क्लासेस है ऑफलाइन फेस टू फेस होती है, जो आप हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट करके फेस टू फेस क्लासेस ले सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन लाइव क्लास भी ले सकते हैं, जिस समय क्लास होती है ऑनलाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसी टाइम ऑनलाइन आप कोई डाउट है तो वो डाउट भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलते हैं, जो 24/7 आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर, हमारी ऐप के थ्रू, और कभी भी देख सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। सपोज मैंने आपको कोई होमवर्क दिया करने के लिए और आप रात को 1 बजे 2 बजे होमवर्क कर रहे हैं, कोई भी डाउट आया उसी टाइम आप वीडियो खोलकर उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, डाउट क्लियर करा सकते हैं। ये नंबर है रिसेप्शन का। इस 8010144144 पर आप मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 7 मंडे टू सैटरडे कॉल कर सकते हैं। और व्हाट्सएप आप दोनों नंबर पर कभी भी कर सकते हैं। इस पर, ये मेरा नंबर है, इस पर केवल आप व्हाट्सएप करिएगा क्योंकि कॉल मैं जनरली इससे पिक नहीं कर पाऊंगा, मेरी क्लासेस चल रही होंगी। तो ये रहा हमारा थोड़ा क्लासेस के बारे में। हम आपको सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट देते हैं, टेस्ट लेते हैं, एमसीक्यू टाइप के एग्जाम का एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है, सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव होता है। एवरी सैटरडे तो टेस्ट होते ही होते हैं, बल्कि वीकडेज में भी टेस्ट होते हैं। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फुल सिलेबस के टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, सब कुछ होता है। और आपको चाहे ऑफलाइन ज्वाइन करें, चाहे ऑनलाइन, चाहे लाइव, आपको हर एक टाइप की क्लासेस का ऑप्शन मिलता है। मतलब अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो भी आपको लाइव क्लास का ऑप्शन मिलेगा और वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। जो आपका अकाउंटिंग का सिलेबस है वो काफी अच्छा खासा सा है। सीए फाउंडेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि आपका बेसिक अकाउंटिंग क्या होता है, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक और अदर सब्सिडरी बुक्स, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये सब तो आपने 11th में पढ़ा था, ये सब 11th से रिलेटेड है। उसके बाद में पार्टनरशिप, फंडामेंटल्स, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ एंड डिसोल्यूशन, ये भी 12th से रिलेटेड है। बट इसमें 12th में डिसोल्यूशन में आपका केवल इंट्रोडक्शन था हल्का सा। डिसोल्यूशन में इंसॉल्वेंसी और पार्टनरशिप नहीं था, वो यहाँ पर है। पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन आपने नहीं पढ़ा, वो भी है। फाइनल अकाउंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो 12th में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, वो यहाँ पर है। इशू ऑफ शेयर्स, वो 12th में आपने पढ़ा था, बट यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा है। इशू ऑफ डिवेंचर्स आपने 12th में पढ़ा था, बट यहाँ थोड़ा सा उससे ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा जो चैप्टर्स हैं वो आपने या तो पढ़े नहीं है या बहुत ही कम पढ़े हैं, जैसे इन्वेंटरीज, नॉन ट्रेडिंग, सिंगल एंट्री सिस्टम और पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा बोनस एंड राइट इश्यूज, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो कोर्स काफी अच्छा खासा सा है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। कोर्स के अंदर मैं आपको डेमो के लिए थोड़ा सा आपको पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ, ताकि आपको मालूम चल सके कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ और आपको पता चल जाए कि आपको मेरे यहाँ क्लासेस लेनी है या नहीं। ठीक है, और अगर क्लासेस लेनी है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। तो ये था हमारा कोर्स, क्या क्या कोर्स है हमारे पास। चलिए मैं आपको आज थोड़ा सा बेसिक बात बता देता हूँ पार्टनरशिप के बारे में। फंडामेंटल पार्टनरशिप होती क्या है। देखिए, पार्टनरशिप का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं। तो जब दो या दो से ज्यादा मिलकर काम करेंगे पार्टनर्स, तो उनके बीच में डिस्प्यूट ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, तो वो अकाउंटिंग भी करते हैं, अकाउंटिंग में प्रॉफिट भी निकालते हैं और अपना कितना पैसा लगाया वो सब हिसाब किताब लगाते हैं। तो एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल, जो बेसिक बातें बताता है पार्टनरशिप के बारे में। और इसमें स्टार्टिंग में आता है पार्टनरशिप डीड। देखिए, पार्टनरशिप डीड में बेसिकली लिखा होता है कि कौन कौन पार्टनर है, उनका एड्रेस क्या है, क्या नाम है, क्या काम करेंगे, कितना प्रॉफिट को बांटेंगे आपस में, ये सारी बातें लिखी होती है पार्टनरशिप डीड में।
तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज्यादा लोगों का, तो जरूरी है कि पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट ले लें, रिटर्न में ले लें, ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो। क्योंकि वर्बल एग्रीमेंट के केस में क्या होता है, बाद में कहते हैं कि भैया मैंने तो ये बोला था, तुमने तो ये बोला था, तो उस समय थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता है, मूड खराब हो जाता है, तो गड़बड़ होती है। अगर रिटर्न में सब कुछ, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती है। तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सब हम लिख लेते हैं, सब पार्टनर साइन कर लेते हैं उस पर। पार्टनरशिप डीड ओरली भी हो सकती है, रिटर्न ऑन पेपर भी हो सकती है। ओरली में थोड़ा सा इशू ही है कि ओरली में आप कोर्ट पर भी जाएंगे तो ओरली पर कोई कैसे पता चलेगा कि क्या बात हुई थी, लेकिन अगर रिटर्न में है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। ठीक है। दो द पार्टनरशिप एक्ट does not make it obligatory that a firm must have partnership deed in writing, but yet it is better to have black and white to avoid confusion in the future। तो ये ज्यादा अच्छा है कि वो रिटर्न में हो। और इसमें जनरली क्या होता है, पार्टनर्स के नेम, नेम ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द बिजनेस, क्या काम करने वाले हैं, पावर्स क्या है पार्टनर की, अगर टर्मिनेशन होता है तो क्या रहेगा, और कितना कितना अमाउंट कैपिटल का लगाएंगे, वर्किंग कैसे रहेगी, क्या रेस्ट्रिक्शंस होंगी, प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करेंगे, पार्टनर को सैलरी कमीशन इंटरेस्ट वगैरह कैसे मिलेगा, ड्राइंग्स होगी तो वो कैसे होगी, उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, लोन होगा तो उस पर इंटरेस्ट कितना होगा, इन केस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, वो वैल्यूएशन का मेथड क्या रहेगा, अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो चेंजेस कब होंगे, किस सिचुएशंस में होंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे रखी जाएंगी, और इन केस डिस्प्यूट होता है तो बिजनेस को कैसे बंद किया जाएगा, ये सारी बातें हम पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है या क्वेश्चन में क्या रखा है कि इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या माना जाता है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं, और वो ये कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। इन केस पार्टनरशिप डीड नहीं है या क्वेश्चन में बता नहीं रखा है, तो हम क्या एज्यूम करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। मींस अगर किसी ने कम कैपिटल लगा रखा है, किसी ने ज्यादा कैपिटल लगा रखा है, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। और अगर लिखा है पार्टनरशिप डीड में कि 5% मिलेगा या 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो इस सिचुएशन में वो एप्रोप्रिएशन होगा। एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि केवल प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा। इट मींस अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, लिखा है कि 5% 10% कुछ भी परसेंटेज मिलेगा तो उसी सिचुएशन में मिलेगा जब प्रॉफिट होगा। अगर लिखा होगा चार्ज है तभी लॉस के केस में भी मिलेगा, अदरवाइज केवल प्रॉफिट के केस में मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नहीं चार्ज होगा, क्योंकि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नहीं लेंगे, ना ही पार्टनर को सैलरी देंगे, पार्टनर को सैलरी भी नहीं मिलेगी। इवन दो लिखा हो कि कोई पार्टनर बेचारा आया है, दूसरा पार्टनर आया नहीं, फिर भी नहीं मिलेगा। अगर वो चाहता है सैलरी ले तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड नहीं हुआ है, तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, विच विल बी चार्ज टू प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों ही सिचुएशन में इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये 6% पर एनम होगा। एडमिशन तभी होगा जब सभी पार्टनर मानेंगे, राजी होंगे कि हाँ भी नया पार्टनर आना चाहिए। हर एक पार्टनर पार्टिसिपेट करेगा बिजनेस में, और हर एक पार्टनर चाहे तो बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट को देख सकता है। पार्टनर्स की कैपिटल के दो मेथड होते हैं। कैपिटल टू टाइप्स की हो सकती है पार्टनरशिप में, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और एक होता है फिक्स्ड कैपिटल। जब भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स होते हैं, सपोज एबीसी 3 पार्टनर है, तीनों ने पैसा लगाया होगा, जो ओनर पैसा लगाता है उसे कैपिटल बोलते हैं। तो एबीसी ने कैपिटल लगा रखा है, किसी का कैपिटल कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, तो कैपिटल अकाउंट तीनों के बनेंगे एबीसी के। तो वो कैसे बनेंगे वो हम देख रहे हैं। फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स दो टाइप के कैपिटल अकाउंट्स बन सकते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इट मींस फ्लक्चुएट होती रहेगी, मतलब चेंज होती रहेगी। इसका मतलब यह है कि कभी भी कैपिटल में कुछ भी इंक्रीमेंट होगा तो वो हम कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, कोई भी डिक्रीज होगा तो भी हम कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, और कैपिटल अकाउंट एवरी ईयर फ्लक्चुएट करता रहेगा। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, 11th में आपने पढ़ा होगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखते थे, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब भी कैपिटल क्रेडिट होगा तो ये इंक्रीज होगा, और जब भी डेबिट होगा तो ये डिक्रीज होगा। या हम कह सकते हैं जब भी कैपिटल
इंक्रीज होगा तो हम इसे क्रेडिट करेंगे, जब भी कैपिटल डिक्रीज होगा तो हम इसे डेबिट करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, जो भी हमारा कैपिटल का बैलेंस है बाय बैलेंस ब्रोट डाउन लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कब होगा, जब वो एडिशनल कैपिटल लगाएगा। क्या एंट्री होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा जब वो एडिशनल कैपिटल लगाएगा, तो एडिशनल कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। और कैपिटल अकाउंट कब इंक्रीज होगा, जब हम पार्टनर को सैलरी देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि सैलरी देना, और सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो उसका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो इन सब चीजों से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट से भी इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा है क्योंकि पार्टनरशिप में पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके लिए नया है। आपने आज तक 11वीं क्लास में क्या पढ़ा, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 11th में क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि 11th में आपके पास अकाउंटिंग में जो फाइनल अकाउंट थे, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट, वो इंडिविजुअल के थे। लेकिन अब क्या है, पार्टनरशिप फर्म के। इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, फर्क क्या डिफरेंस होता है, इंडिविजुअल में एक ही ओनर होता है, पार्टनरशिप फर्म में एक से ज्यादा ओनर होते हैं। अब जब पार्टनरशिप फर्म में एक से ज्यादा ओनर है तो वो बंटवारा भी तो करेंगे प्रॉफिट का, अपना आपस में प्रॉफिट को बांटेंगे भी तो सही। तो उसके लिए एक नया अकाउंट बनाते हैं, P&L के बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां P&L से नेट प्रॉफिट आता है, वो भी अभी हम सीखेंगे। और फिर आपस में बंटवारा करते हैं किस चीज का, उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करके लेते हैं, और फिर जो प्रॉफिट आता है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इसलिए उस प्रॉफिट को बाय P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से लिखा गया। ये तो हमने लिख लिया कि प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होगा। प्रॉफिट डिक्रीज किस किस सिचुएशन में होगा, अगर वो विड्रॉल ऑफ कैपिटल करते हैं, या ड्राइंग्स करते हैं, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है। तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल, कैपिटल टू कैश और बैंक, ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स अकाउंट यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से भी कम हो जाएगा इनका कैपिटल अकाउंट। और कहीं लॉस हो जाता है तो फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, लॉस होता है तो P&L से ही सीधा लॉस आ जाएगा, तो टू P&L अकाउंट, इनके अकाउंट में लॉस आ जाएगा, और जनरली इनका बैलेंस आ जाएगा। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है या ड्राइंग्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो एडवर्स बैलेंस हो सकता है। एडवर्स बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। जो सेकंड मेथड है हमारा कैपिटल का, वो है फिक्स्ड कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है, हम दो टाइप के अकाउंट बनाते हैं। फिक्स्ड कैपिटल में दो टाइप के अकाउंट बनाते हैं हम, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये जो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट है, बेसिकली ये इस अकाउंट के दो पार्ट है। जो अभी अभी हमने देखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन फ्लक्चुएटिंग, उसी के ये दो पार्ट है, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल एडिशनल कैपिटल इंट्रोडक्शन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल लिखते हैं, और कुछ भी नहीं लिखते हैं, ताकि अगर जब तक कि कोई एडिशनल कैपिटल ना लगाए या विड्रॉल ऑफ कैपिटल ना हो, कैपिटल फिक्स्ड रहे। इसलिए इसका नाम क्या है, फिक्स्ड कैपिटल। सपोज किसी पार्टनर ने 5 लाख रुपीज लगा रखे, और उस पार्टनर ने पूरे के पूरे साल में कुछ भी चेंज नहीं करा अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन में, तो 5 लाख का 5 लाख ही बैलेंस रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सपोज 1 लाख और लगा दिया तो 6 लाख हो जाएगा, सपोज 1 लाख निकाल लिया तो 5 लाख माइनस 1 लाख 4 लाख हो जाएगा। तो इसलिए हम एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल ही हम लिखते हैं फिक्स्ड कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट में, बाकी बैलेंस आ जाता है और कुछ भी नहीं लिखते हैं। जो बाकी की चीजें हैं वो सारी की सारी करंट अकाउंट में आती हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है, और ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और लॉस, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। बाकी की चीजें नहीं आती हैं, क्योंकि बाकी की चीजें कहां पर लिखी हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो हमने कैपिटल और करंट अकाउंट दो पार्ट कर दिए हैं इस सिचुएशन में, कि हम ये पता लगाना चाहते हैं उनकी एक्चुअल में कैपिटल कितना, और जो कैपिटल के अलावा जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सारे के सारे करंट अकाउंट में। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इसको आराम से कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू इन सब चीजों को समझते हैं, एक अकाउंट बनाकर कि कैसे ये अकाउंट बनेगा।
थोड़ा सा मैंने साइज बड़ा कर दिया है ताकि आपको इजीली ये विजिबल हो जाए। सरिता और वंदना पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका वही है जो कैपिटल का रेशो है। इसका मतलब जो कैपिटल रेशो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दोनों सेम है। ठीक है, 4 लाख और 3 लाख है, इसका मतलब ये अपना प्रॉफिट भी, जो भी प्रॉफिट होता है वो 4:3 के रेशो में डिवाइड करते हैं, जो कैपिटल का रेशो है। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 25 को और अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिलेगा, चार्ज होगा 10% पर एनम और इनको मंथली सैलरी मिलेगा। प्रॉफिट जो हुआ है आफ्टर मेकिंग द अबव एप्रोप्रिएशंस वो है 178,500 और जो ड्राइंग्स हैं वो हमें बता रखी हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी बता रखी हैं। हमें बताना है कि कैपिटल अकाउंट कैसे दिखाई देंगे, अगर वो फ्लक्चुएटिंग है या वो फिक्स्ड है, उन दोनों ही सिचुएशन में ये कैसे दिखाई देंगे। तो आइए हम पहले सीखते हैं इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ये कैसे दिखाई देंगे। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल अकाउंट ही बनता है और कैपिटल अकाउंट्स ही बनते हैं, करंट अकाउंट नहीं बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग दोनों पार्टनर के अकाउंट बनाने की जगह कॉर्नर फॉर्म में अकाउंट बना लेते हैं, उससे टाइम सेव हो जाता है और हमारे को दो दो बार लिखना नहीं पड़ता है, एक ही चीज दोनों के अकाउंट में आती है। तो हम लोग कॉर्नर फॉर्म में बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स, ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई, ये नाम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये है सरिता और ये है वंदना। पर्टिकुलर्स और ये है सरिता और ये है वंदना। आप चाहें तो बजाय स्पीड बढ़ाकर इसे फटाफट देखें, आप साथ में कॉपी लेकर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 4 लाख एंड 3 लाख से। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैंक अकाउंट हम लिख लेंगे क्योंकि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। अगर बिजनेस पुराना होता तो हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेते। 4 लाख एंड 3 लाख। अभी बेसिक सी बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं कोई डेट का कॉलम नहीं बना रहा हूँ। ये 1 अप्रैल को आएगा, बाकी सब 31 मार्च को आएगा। ठीक है, तो बैंक बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारे को कैपिटल इंट्रोडक्शन में एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो बाय बैंक अकाउंट आ गया। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो आपने फॉर्मेट नोट किया था आप उसमें देख भी सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में आता है। 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और 4 लाख का 12% 48,000 और 3 लाख का 12% 36,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो बाद में दिया हुआ आ जाएगा। इन्हें सैलरी मिलती है मंथली, तो सैलरी से भी इनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। 10,000 सरिता को पर मंथ मिलती है तो 1 ईयर में 1,20,000 मिल जाएगी और 15,000 मिलती है वंदना को तो उसको 1,80,000 रुपीज की सैलरी मिल जाएगी एनुअली। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि प्रॉफिट जो हुआ है वो 178,500 हुआ है, तो वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और वर्किंग नोट में हम लोग निकाल कर बता सकते हैं कि प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 178,500 है। तो सरिता और वंदना को कितना जा रहा है, 4:3 के रेशो में जा रहा है, तो 1,78,500 4/7 सरिता को मिलेगा और 1,78,500 3/7 किसे मिलेगा, वंदना को मिलेगा। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। टाइम सेव करने के लिए मैं कैलकुलेटर पर कर लेता हूं। अब तो वैसे कह रहे हैं कि कैलकुलेटर अलाउ होने भी वाला है, तो 1,02,000 और 178,500 में से 2,000 1,02,000 हटा देंगे तो 76,500 आ जाएगा। फिर भी मैं इसको देख लेता हूं, तो ये आ गया 76,500। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1,02,000
एंड 76,500। इसके बाद में लिखा हुआ है कि इनकी जो ड्राइंग्स हैं वो 2 लाख और 250 है। ड्राइंग्स से कैपिटल कम हो जाती है तो डेबिट में आती है। आप चाहें तो फॉर्मेट देख सकते हैं, मैंने उसमें डेबिट में लिखा था 2 लाख एंड 2,50,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी इनकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी तो वो भी डेबिट में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10,000 और 12,500। अब हम इस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लेंगे तो टू बैलेंस कैरी डाउन टोटल कर लेते हैं 4,48,000, 1,20,000, 1,02,000 तो 6,70,000 माइनस 2,10,000 तो 4,60,000 बैलेंस आ गया सरिता का। और वंदना का 3,36,000, 1,80,000 और 76,500 तो 5,92,500 माइनस 2,50,000 माइनस 12,500 3,30,000। अब मैं आपको यही अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल के केस में दो पार्ट में डिवाइड करके बनाकर बताता हूं ताकि आपको मालूम चल जाए कि फिक्स्ड कैपिटल के केस में हम कैसे करते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल के केस में एक तो हमारे कैपिटल अकाउंट्स बनते हैं और एक हमारे करंट अकाउंट्स बनते हैं। कैपिटल अकाउंट्स में केवल और केवल कैपिटल इंट्रोडक्शन, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल आता है। बाकी सब कुछ हमारा करंट अकाउंट में आता है। अभी आपको देखकर बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल में केवल कैपिटल इंट्रोडक्शन और एडिशनल कैपिटल आता है, बाकी सब करंट अकाउंट में आ जाता है। तो यहाँ पर हम डेबिट और क्रेडिट लिख लेते हैं। ये पर्टिकुलर्स हो गया, आप भी साथ साथ कर सकते हैं। सरिता, वंदना, ये कैपिटल अकाउंट्स हैं फिक्स्ड कैपिटल के केस में। और फ्लक्चुएटिंग के केस में केवल कैपिटल अकाउंट बनता है, फिक्स्ड के केस में दोनों अकाउंट बनते हैं, कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स। और फॉर्मेट तो सेम ही होता है। अगर 3 पार्टनर होंगे तो हम एक कॉलम थर्ड पार्टनर का और बना लेंगे, और अगर 4 पार्टनर्स होंगे तो एक कॉलम और बना लेंगे। अब सबसे पहले तो पैसा लगाया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ओरिजिनल कैपिटल इंट्रोडक्शन, विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल सब कैपिटल में ही आता है। तो यहाँ आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट 4 लाख एंड 3 लाख। इसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमने सबसे पहले ये लिख लिया है, ठीक है। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि जो ओरिजिनल कैपिटल है, कैपिटल इंट्रोडक्शन, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल के अलावा सब कुछ करंट अकाउंट में आता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने पहले कैपिटल अकाउंट में लिखा था वो अब हम कहाँ लिखेंगे, करंट अकाउंट में 48,000, 36,000। इसके बाद जो सैलरी लिखा था हमने कैपिटल अकाउंट में वो अब करंट अकाउंट में आ जाएगा बाय सैलरी 1,20,000, 1,80,000। जो P&L एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट लिखा था हमने कैपिटल अकाउंट में वो अब करंट अकाउंट में आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,02,000 और 76,500।
जो हमने ड्राइंग्स लिखा था कैपिटल अकाउंट में वो भी करंट अकाउंट में आ जाएगा। टू ड्राइंग्स अकाउंट 2,50,000। और जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा था वो भी हमारा कहाँ पर आ जाएगा, करंट अकाउंट में। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10,000 और 12,500। अब हम जब बैलेंस कंप्यूट करेंगे तो करंट अकाउंट के बैलेंस अलग और कैपिटल अकाउंट के यहाँ पर अलग बैलेंस आएंगे। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ गया जो ओरिजिनली उन्होंने लगाया था, ताकि हमें अलग से पता चलता रहे कि इन्होंने कितना अमाउंट लगाया था, 4 लाख, 3 लाख। और करंट अकाउंट के बैलेंस अलग से आ जाएंगे, तो टोटल आ जाएगा 48,120 एंड 1,02,000, तो 2,70,000 टू बैलेंस कैरी डाउन 60,000। अब ध्यान से देखिए, तो पहले 40 और 60 इसका करंट अकाउंट और कैपिटल का अकाउंट का मिलाकर टोटल 460 है, और 460 ही पहले आ रहा था हमारा। बस फर्क क्या आ गया, पहले 460 एक साथ था, अब ये दो जगह अलग अलग हमारा बैलेंस आ गया है। ऐसे ही जब हम करंट अकाउंट देखते हैं तो करंट अकाउंट हमारा टोटल आ रहा है 292,500। इसमें से हम बैलेंस माइनस कर देते हैं, डेबिट वाला, तो 30,000 बैलेंस आ गया। तो ये टोटल मिलाकर 3 लाख और 330 हो गया, जो 330 का बैलेंस आ रहा था। तो कुल मिलाकर आपको ये बात पता चल गई होगी कि हमारा कैपिटल अकाउंट के दो पार्ट हो जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो वो दोनों अलग अलग बनते हैं अगर फिक्स्ड कैपिटल होती है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है तो एक ही साथ सभी जगह सारी चीजें एक ही अकाउंट में आ जाती है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानते हुए एक ही अकाउंट बनाने वाले हैं। अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल बोला है या करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों अलग अलग बना लेते हैं। तो अब हमें ये समझ में आ गया कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। ये मैंने एक डेमो क्लास देने के लिए आपको एक टॉपिक लिया था फंडामेंटल का, और वहां से मैंने आपको ये समझा दिया। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस आप चाहते हैं हमारे यहाँ क्लासेस लेना और ये क्लास आपको पसंद आई है, तो ऐसे ही हम जो भी आपको पढ़ाएंगे उसका सभी क्लासेस का ऐसा ही वीडियो लेक्चर भी मिलेगा आपको, जैसा भी आप देख पा रहे हैं। ऐसा वीडियो लेक्चर हमारी हर क्लास का मिलेगा, पूरे सिलेबस का मिलेगा। जैसे ही आप हमारे यहाँ क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तब से लेकर एग्जाम की डेट तक आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, और लाइव क्लास का ऑप्शन भी मिलेगा जिसमें आप लाइव क्लास में इंटरेक्शन कर सकते हैं हमारे साथ। कोई भी पढ़ते हुए डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि कभी कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप हमारे यहाँ ऑफलाइन नहीं आ रहे, या फिर आप दूर रहते हैं, मुंबई कोलकाता कहीं पर भी रहते हैं आप, या दूर रहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट से, तो लाइव क्लास आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां से आप डेली बेसिस पर हमसे लाइव क्लास में डाउट भी पूछ सकते हैं। जब हम पढ़ा रहे होते हैं उसी समय आप हमारे साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। एवरी सैटरडे टेस्ट होता है, और टेस्ट अगर आप बाहर रहते हैं तो टेस्ट आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिलता है, उसे सॉल्व करके आप सोल्यूशन हमें भेज देते हैं और वो चेक करके हम वापस से आपको भेज देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा। असाइनमेंट भी आपको मिलते हैं, टेस्ट भी होते हैं रेगुलर बेसिस पर, सभी के वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं, डाउट सेशन भी होते हैं। तो इन केस आपको लगता है कि आपको हमारे यहाँ क्लास ज्वाइन करनी चाहिए या डेमो लेक्चर आपको देखने के बाद, तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन केस आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं या इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, और भी मैं वीडियोस लेकर आऊंगा सीए की क्लासेस के लिए, डेमो क्लासेस, वो भी देना चाहें, देखना चाहें तो वो भी आप हमारे से मांग सकते हैं। जब तक आप खुश रहिए और पढ़ते रहिए।